क्या देश में मुस्लिमों की स्थिति वक्फ कानून आने से बदल जाएगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आज नया संशोधन कानून पास हुआ है। उसको लेकर सरकार का दावा है कि इससे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन पुराने वक्फ बोर्ड के नियमों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। अगर देश में मुस्लिमों की आबादी पर नजर डाले तो करीब 15% मुसलमान देश में है, जो कि ज्यादातर छोटे कारोबार से जुड़े हैं। लेकिन अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से अब एक नई बहस छिड़ गई है। यानी पुराने वक्फ और नए वक्फ कानून से किन मुस्लिमों को फायदा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में अंबेडकर जयंती के मौके पर ऐसे सवाल उठाए जिससे ये संदेश गया कि क्या कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कानून बदला था, जिससे देश के गरीब मुस्लिमों को फायदा नहीं पहुंचा। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती, लेकिन इससे भर भू माफिया का भला हुआ। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस मुस्लिमों की असली हितैषी है तो अपनी पार्टी की कमान मुस्लिम को क्यों नहीं देती। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। दरअसल वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये नया कानून मुस्लिम के हित में नहीं है, जबकि सरकार इस विरोध को बेवजह बता रही है। आप पंचर की बात कर रहे हैं तो आपने कहा था कि हम देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपने देश के कितने मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर और कुरान पकड़ा दी है। चुनाव में संविधान बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस और उनके साथी हर चुनावी महफिल में संविधान की किताब लेकर पहुंचने लगे, लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगी भी अब इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। आज पूरे देश में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इस दौरान सियासी दलों ने बाबा साहेब को सियासी मंच और नजरिए के साथ याद किया। जिसे बाबा साहेब की जयंती बीजेपी बनाम कांग्रेस की हो गई। हरियाणा पहुंचे प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन जिस बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। लेकिन संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए। जिन नेताओं को आप सियासी मंच से या फिर सदन में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हुए देखते होंगे, आज अंबेडकर जयंती के मौके पर जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही नेता हैं जो एक दूसरे पर सियासी और विचारों की लड़ाई के लिए ऐसे हमलावर होते हैं, जैसा कि कितने बड़े ये दुश्मन हो और अंबेडकर ही इनका बेड़ा पार लगाएंगे। और ये मंच सजा था राजधानी दिल्ली में। मौका था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर आते हैं, जिनका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्वागत करते हैं। ये वही किरण रिजिजू हैं जो संसद में जब बहस होती है तब राहुल और पूरी कांग्रेस को जमकर कोसते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। मेघवाल तो खड़गे का हाथ पकड़कर किसी बात पर जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए दिखाई दिए, जिसमें राहुल गांधी भी उनका साथ देते हैं। तभी पीछे से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचती है, जिन्हें किरण रिजिजू सोनिया गांधी से मिलवाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। कुछ देर बाद सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी और रेखा गुप्ता एक दूसरे के अगल बगल में बैठते हैं और काफी देर तक गुफ्तगू करते रहते हैं। दूसरी तरफ बाबा साहेब की जयंती का कार्यक्रम चलता रहता है। खैर, नेताओं की सियासत और आम जीवन बिल्कुल अलग अलग है। विचारों की खातिर भले ही वो एक दूसरे को कोसते रहते हैं, लेकिन बाहर उनकी अलग ही केमिस्ट्री होती है।